आज से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट है जो तैयार की है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अदानी मामले पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी से जांच कराने की मांग फिर से दोहराई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। वक्फ बिल समेत 16 बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। वक्फ बिल पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस ने कार्यस्थगन का नोटिस भी दे दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने ये नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी से जांच कराने की मांग दोहराई। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं नीरज से सरकार की क्या तैयारी है, कौन कौन से बिल सामने आएंगे। कल सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है, लेकिन अब सवाल ये कि विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, अदानी के मुद्दे पर चर्चा, कार्यस्थगन का नोटिस, उससे निपटने के लिए क्या है सत्ता पक्ष की तैयारी। नीरज देखिए रोमाना, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और सरकार की क्या नीति होगी वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात होते हैं, सरकार की तरफ से कल ही किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि 16 महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लिस्ट किया गया है, जिनको इस सेशन में लाने की तैयारी है, जिसमें वक्त संशोधन बिल भी शामिल है, इसके अलावा बैंकिंग संशोधन बिल है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है कि विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए। विपक्ष ने कल ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो इस सत्र में अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए वो तैयार है। आप जो भी बात कर रही हैं, जो भी मुद्दे उठाने हैं, उसके लिए आप बाकायदा संसद के का एक फोरम है, उसमें आप नोटिस दीजिए और उस पर चर्चा के लिए सदन में आइए और सदन में वो चर्चा चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो संसद परिसर में पहुंच गए हैं। संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और जो परंपरा रही है, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का जब सत्र शुरू हो रहा होता है तो फिर वहां पर जो मीडियाकर्मी मौजूद होते हैं उनके सामने आकर अपनी बात जरूर रखते हैं और आज भी इसका देश को इंतजार है। फिलहाल ये एक और तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, वो भी इस वक्त संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो बड़े नेता हैं उनका संसद पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ओम बिरला, जेपी नड्डा संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। विपक्ष के कई और दिग्गज संसद सत्र में शामिल होने के लिए संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि सुबह सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी नेता जो हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, वो आपस में चर्चा और मंथन भी करने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार कैसे सरकार की घेराबंदी की जाए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अपना जो प्लान है वो साफ कर दिया गया है। विपक्ष सीधे सीधे अदानी के मुद्दे पर पहले चर्चा चाहता है। जेपीसी जांच की मांग अदानी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से ये दोहराई गई है। आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। संसद सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की विपक्ष की घेराबंदी को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है मनोज्ञा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीजेपी बखूबी जानती है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस और बीजेपी इस बार पूरी तरह से तैयार है। हमने अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री से सुबह बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पर भी हमें नोटिस दिया जाएगा, जिस पर भी बातचीत करने को संसद में पेश किया जाएगा मुद्दे को, उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की तैयारी विपक्ष कर रहा है, अगर हम इस समय मानक माने सिर्फ जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो 1:1 का रेशियो है, जहां महाराष्ट्र में प्रचंड अनप्रेसिडेंटेड जीत जिसको कहा जाता है वो हासिल की है बीजेपी ने, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वापस आई है। और अगर विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष दोनों की बात करें और इन्हें ही अगर इस सत्र का एक सेमीफाइनल या ट्रिगर या टीजर के तौर पर देखा जाए तो ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। सिर्फ अदानी का मुद्दा ही नहीं बल्कि बाकी सारे मुद्दे पर भी विपक्ष पूरी तरह से घेरने को तैयार है। पर सरकार ने ये मान लिया है और ये ठान लिया है कि हर मुद्दे का जवाब देने के लिए उनके पास कागज है, कार्रवाई
जुलाई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वक्फ बिल पर, उसमें जिस तरह की बातें आई हैं उसको हो सकता है इसी हफ्ते पेश कर दिया जाए। और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जो चक्र बनाया जा रहा है उस चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी भी बीजेपी कर चुकी है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आपने इस लाइन का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ समझना इस बात को भी होगा कि इस वक्त सत्ता पक्ष जो है उसका जो मोराल है वो काफी हाई है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त अंदाज में ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि शानदार जीत हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सत्ता पक्ष को मिली है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस बड़ी बैठक कर रही है, थोड़ी देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होनी है। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन कांग्रेस पार्टी करने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, बताइए जरा, कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? मंथन, घेराबंदी कैसे की जाए सत्ता पक्ष की, इसी को लेकर जाहिर सी बात है किया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या है? बिल्कुल रोमाना, इस सत्र में सबसे जो जिस मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक रहने वाला है और घेरेबंदी करने वाला है मोदी सरकार की, वो है अदानी समूह पर जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा के रिश्वतखोरी के आरोप हैं। मामला गंभीर है और इस पर विस्तृत चर्चा चाहता है विपक्ष, जो पहले से ही अदानी समूह के वित्तीय मामलों पर सवाल खड़े कर जेपीसी जांच की मांग बीते तकरीबन 1.5-2 सालों से करता आया है। अब उसके हाथ में एक नया मुद्दा लगा है अदानी के से जुड़ा हुआ और उसके तेवर और आक्रामक है और विपक्ष जो अमेरिका में ताजा आरोप लगे अदानी समूह पर, उस पर चर्चा चाहता है। और इसको आपको पता ही है कि राहुल गांधी तो अदानी की गिरफ्तारी तक की मांग कर चुके हैं। तो सत्र के दौरान क्या रणनीति रहेगी? इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा का दौर जारी है वो भी मामला है, और चीन के साथ जो डिसएंगेजमेंट का मामला है वो भी मामला है, प्रदूषण एक अपने आप में बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता का विषय है। तो तमाम मुद्दों पर क्या रणनीति रहने वाली है ये तय इंडिया गठबंधन 10 बजे जो है वो प्रस्तावित बैठक में करने वाला है, जो अब से कुछ देर में शुरू होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में। इसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक है और उसमें भी अदानी मुद्दे पर ही रणनीति बनाई जाएगी। और ये तो संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस की जो युवा इकाई है यूथ कांग्रेस, वो अदानी के मुद्दे पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन तकरीबन 12 बजे के आसपास करेगी। तो साफ तौर पर शीतकालीन सत्र के पहले दिन अदानी के मुद्दे पर हमलावर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष नजर आएगा। देखना यह होगा रोमाना कि डीएमके और शरद पवार की एनसीपी की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि ये जो ताजा आरोप है अमेरिका में उसमें अदानी समूह पर जो आरोप है उसमें कहीं ना कहीं वो सिरा तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भी जाता है। शरद पवार कई बार अदानी का बचाव करते नजर आ चुके हैं। ऐसे में देखना है कि ताजा आरोपों पर डीएमके और शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन में क्या रुख दिखाती है। बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।